हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी मैटर चैनल में। दोस्तों आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो चलिए चेक करते हैं क्या सच में सदैव 1 से कम होता है या नहीं। इसके लिए हम लोग tan का जितना भी मान होता है 0, 30, 45, 60, 90 ये सब हम लोग लिखेंगे। तो tan 0 डिग्री का मान होता है 0। tan 30 डिग्री का मान होता है tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 45 डिग्री का मान 1। tan 60 डिग्री का मान √3। और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। क्वेश्चन में कह रहा था कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी कि प्रत्येक स्थिति में 1 से कम होता है। मगर यहाँ पर देखिए tan 0, 30, 45, 60, 90 इन सब में 1 से कम सिर्फ यहाँ पर है। tan 0 का मान 0 है, मगर tan 30, 45, 60, 90 में 1 से ज़्यादा भी है, यानी कि ये असत्य है। सदैव 1 से कम नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a = 12/5। चलिए इसी भी चेक करते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन को चेक कर रहे हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। इसमें कह रहा है sec a = 12/5। तो sec किसका उल्टा होता है? cos का उल्टा होता है sec। तो cos का उल्टा होता है sec। तो कर्ण जो है ऊपर हो जाएगा और आधार नीचे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं sec a = 12/5। यहाँ पर दिया हुआ है 12/5। तो इसका हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेते हैं, जो होता है कर्ण बटे में आधार, cos का उल्टा। sec a = 12/5। 12 जो है वो कर्ण है और 5 जो है आधार है। तो इस त्रिभुज में कर्ण 12 है, तो 12 कर्ण के जगह पर हम लोग 12 लिख लिए हैं। आधार 5 है तो आधार के जगह पर 5 लिख लिए। इस त्रिभुज को देखने के बाद पता चल रहा है कि ये सत्य है, क्योंकि कर्ण जो होता है अन्य दो भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए जो कर्ण का मान है a और c, जो कर्ण है 12, तो ये आधार से ज़्यादा है, यानी कि ये 12 है और आधार जो है 5 है। तो ये सत्य है। सत्य है क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ा होता है। तीसरा कह रहा है cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। चलिए इसे भी देखते हैं।
तीसरा कह रहा है कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये असत्य है क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे यहाँ पे लिखते हैं असत्य, क्योंकि कॉस ए कोण ए के कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप होता है। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है। यह असत्य है क्योंकि यह ए का कोटेंग होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे असत्य, क्योंकि यह ए का कोटेंग होता है। ये पांचवा देखते हैं। पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। चलिए इसे भी देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जो यहाँ पर दिया है साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये मान लिखेंगे उस समकोण त्रिभुज में। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा इक्वल टू 4/3 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया 90 डिग्री। इसको मान लीजिए ए बी और सी। साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो लंब है 4 और कर्ण है 3। तो इस त्रिभुज में लंब कौन सा है? ये है लंब, ए और बी लंब, और कर्ण जो है वो 3 है। तो कर्ण इसमें कहाँ है? ए और सी कर्ण है, तो 3 लिख देते हैं इसका मान। आपको पता होगा कि जो कर्ण होता है अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, मगर यहाँ पर कर्ण जो है AC का मान जो कर्ण दिया है 3, ये 3 कम है। किससे? लंब से। ए और बी जो लंब है इससे 3 कम है, तो ये असत्य है। असत्य है क्योंकि विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है। दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।